वक्त की रेत पर कितनी ही कहानियां लिखी गई, कितने ही अहद बने और मिटे, मगर कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो ज़मानों के पर्दे चीरकर अबदियत का रूप धार लेती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये जज्बात की वो गहराई होती है जो पत्थरों में भी रूह फूंक देती है। आज हम एक ऐसी ही लाजवाल दास्तान का जिक्र करेंगे जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत का एक जीता जागता इस्तिआरा है। ये संगमरमर का ढांचा नहीं, ये एक दिल है जो सदियों से धड़क रहा है, एक रूह है जो आज भी अपने महबूब की याद में तड़प रही है। हमारी आज की कहानी का उन्वान है ताजमहल जब इश्क ने इमारत बनाई। यह सिर्फ एक तारीखी इमारत की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इश्क की दास्तान है जिसने वक्त को थाम लिया। मगर क्या ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी है? क्या उसकी दीवारों में सिर्फ इश्क की बाज़गश्त है? इसके पर्दों में कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो आज भी हमारी नज़रों से ओझल हैं। 17वीं सदी का आगाज़ था सन 1607। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुग़ल सल्तनत अपने उरूज पर थी। दिल्ली से लेकर दक्कन तक हर तरफ शाही जाओ जलाल का परचम लहरा रहा था। इसी शान और शौकत के दौर में आगरा के एक पुरौनक बाजार में एक शहजादे की नज़र एक हुसैन दोशीज़ा पर पड़ी। ये शहजादा खुर्रम था जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। पहली नज़र में ही दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क उठे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये तकदीर का लिखा था। शहजादा खुर्रम इस कदर दीवाना हो चुका था कि इसकी ज़बान से ये अल्फाज निकले, मैं जहाँ भी देखता हूँ तुझे देखता हूँ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये इसके इश्क का इकरार था। 5 साल के तवील इंतज़ार के बाद 1612 में उनकी शादी हुई। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल का खिताब मिला, जिसका मतलब था महल की चमक राह जन्नत की परी। मुमताज़ महल सिर्फ शाहजहां की बीवी नहीं थी, वो इसकी रूह का हिस्सा थी। वो इसके हर फैसले में शरीक, इसके हर गम में हमदम और उसकी हर खुशी की वजह थी। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सन 1631 में दक्कन की एक फौजी मुहिम के दौरान यह अलमनाक वाक़या पेश आया। मुमताज़ महल ने अपनी 14वीं औलाद को जन्म देते हुए बुरहानपुर में आखिरी सांस ली। ये एक ऐसा सदमा था जिसने शाहजहां को तोड़ कर रख दिया। इसकी दुनिया उजड़ गई, इसकी रूह तार तार हो गई। वो कई दिनों तक गम में डूबा रहा, इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता रहा। इसने अपनी महबूबा की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का अहद किया जो दुनिया में बेमिसाल हो। एक ऐसी यादगार जो मोहब्बत की लाजवाल दास्तान बन जाए और इंसानियत को हमेशा याद रहे। और फिर आगाज़ हुआ एक ऐसे अजीम अलशान मंसूबे का जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये सिर्फ एक इमारत की तामीर नहीं थी, ये एक आशिक के दिल की तामीर थी। 22 साल का तवील अरसा लगा इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने में। 22 साल तक हज़ारों कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया। 20,000 से ज़ायद मजदूरों और 1,000 हाथियों ने इस अजीम अलशान इमारत की तामीर में हिस्सा लिया। हर पत्थर, हर ईंट इनके खून पसीने की गवाह है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और हिंदुस्तान के माहिर तरीन कारीगरों को बुलाया गया। हर एक ने अपनी महारत का लोहा मनवाया, हर एक ने इस इमारत को एक शाहकार बना दिया। यह सिर्फ एक इंसानी तख्लीक नहीं थी, इसे देखकर यूँ लगता था जैसे फरिश्तों ने इसे तराशा हो। ये अब फरिश्तों का काम उठा, एक ऐसा फिनपारा जो आसमान से उतरा हो।
ताजमहल का हर पत्थर, हर नक्श शाहजहां के इश्क और मुमताज़ महल की याद से मुज़य्यन है। ये सिर्फ संगमरमर नहीं, ये उनके इश्क की धड़कन है। चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती एक अलग ही मंजर पेश करती है। इसकी चमक दमक मुमताज़ महल की रूह की अक्कासी करती है, जो आज भी वहाँ मौजूद है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये शाहजहां का दिल है, जो आज भी मुमताज़ महल की याद में धड़क रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इश्क और अबदियत का संगम होता है। ताजमहल का हर हिस्सा, हर जाविया अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए है। इसकी हर तफसील में एक कहानी है, एक पैगाम है जो वक्त के साथ सफ़र कर रहा है। इसके 4 मीनार जो चारों समतों में खड़े हैं, अबदी मोहब्बत की अलामत है। ये बताते हैं कि उनका इश्क दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है। मरकजी गुंबद के नीचे, जहां शाहजहां ने मुमताज़ महल के साथ अबदी मिलाप की दुआ की थी, वहां आज भी एक रूहानी सुकून महसूस होता है। ये उनकी रूहों का मिलन है। और फिर यमुना नदी में ताजमहल का अक्स, जो एक और पुरस्कार कहानी को जन्म देता है। क्या ये सिर्फ एक अक्स है या काले ताज का एक इशारा? ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे कमरे भी हैं जो आज भी बंद हैं। इनके दरवाजे सदियों से नहीं खोले गए, और उनके अंदर क्या है, ये एक मुअम्मा है। इन बंद कमरों के अंदर क्या छुपा है? क्या वहाँ कोई खजाना है, या कोई ऐसा राज जो तारीख के औराक में दफन है? ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ इस कहानी का पहला हिस्सा है। ताजमहल के पर्दों में अभी और भी बहुत से राज छुपे हैं। हम आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ इस सफ़र में शामिल रहें। अगले हिस्से में हम काले ताज के मुअम्मे और इन बंद कमरों के राजों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।